पहला क्वेश्चन, लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? पहला क्वेश्चन है कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? तो शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो कोई भी कहानीकार या लेखक अपनी रचना का नामकरण देश, काल, पात्र, परिस्थिति के या प्रवृत्ति के आधार पर करते हैं। कोई भी रचना का जो नाम होता है ऐसे नहीं रखा जाता है, वो सोच समझ के रखा जाता है। नगर हर सुविधाओं से युक्त होता है, जिसके कारण नागरिकों को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए यहाँ आना पड़ता है, किंतु यहाँ के पढ़े लिखे लोग भोली भाली साधारण आम जनता की उपेक्षा तथा शोषण करते हैं। कहानीकार ने मधुरे नगर के माध्यम से सारे नगर की अव्यवस्था, अस्त व्यस्तता की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। उनका मानना है कि आज नगर सारे जुल्मों का अड्डा है। नगर में भोली भाली जनता को शोषण किया जाता है और नगर जो है सारे जुल्मों का अड्डा है। आज यहां निर्दोष और भोली भाली जनता शोषण एवं उपेक्षा की शिकार होती हैं। वल्ली अमाल अपनी पुत्री पपाती को नगर के अस्पताल में इलाज कराने के लिए ले जाती है, किंतु वहां की अव्यवस्था से भयभीत होकर पुत्री को वापस लौट जाती है, क्योंकि नगर में पैसों वाले की पूछ होती है। जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए वहां कोई जगह नहीं। इस तरह कहानी जो है, कहानी का शीर्षक घटना के परिस्थिति के अनुसार अनुकूल है। बिल्कुल परिस्थिति के अनुसार सही है, क्योंकि वहां पैसों के लिए देखो गेट खोल दे रहा था, पैसों का हमेशा पूछताछ हो रहा था कि तुम्हारे पति कितना कमाते हैं, क्या तुमको मिलता है, ये वो। पैसा नहीं मिलता है तो नियम कायदे कह करके उसको परेशान किया जाता है। तो इस तरह से ये जो कहानी का शीर्षक है बिल्कुल क्या है, सार्थक है। ये केवल मधुरे नगर का बात नहीं है, ये हर नगर का बात है, हर जगह का बात है। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, पपाती कौन थी और शहर क्यों लाई गई थी? देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 12, 13, 14, 17 ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। पपाती 12 वर्षीय एक लड़की है, उसका माँ का नाम वली अमाल है। पपाती को बुखार आ गया था, तो गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने तुरंत मधुरे नगर के बड़े अस्पताल में ले जाने की क्या किए थे, सलाह दिए थे। इसके इलाज के लिए उसकी माँ उसे शहर ले आई थी। उसके इलाज के लिए उसकी माँ बोली थी कि चलो शहर लेकर चलते हैं। तो पपाती शहर क्यों लाई गई थी? अब उसके इलाज के लिए। समझ में आया? चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, बड़े डॉक्टर अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पपाती को भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? बड़े डॉक्टर जो थे पपाती को क्यों कहे कि भर्ती कर लो इसको, कुछ तो दिक्कत होगा। तो बड़े डॉक्टर अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पपाती को भर्ती कर लेने के लिए इसलिए कहा क्योंकि पपाती मेनिंजाइटिस नामक रोग से ग्रस्त थी। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा प्राप्त करके आए थे, वे एमडी के छात्रों को पढ़ाते थे। उन्होंने हाल ही के ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में इस बीमारी की कुछ नई दवाइयों के बारे में पढ़ा था। वे खुद पपाती का उपचार करना चाहते थे और दवाइयों के अपने प्राप्त ज्ञान का इस्तेमाल करके अपना नाम कमाना चाहते थे। मेनिंजाइटिस एक खतरनाक बीमारी है और इससे ग्रसित लोगों का बचना असंभव होता है, इसीलिए उन्होंने एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस कहा था और पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए कहा था। पपाती को पूछ रहा है कि भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहे थे वो? क्योंकि पपाती जो थी मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी और डॉक्टर साहब तुरंत कुछ दिन पहले पढ़े थे किसके बारे में, उस रोग के बारे में, मेनिंजाइटिस रोग के दवाई के बारे में। तो उसी को देख रहे थे कि हम दवाई करके देखते हैं शायद ठीक हो जाएगी तो हमारा नाम भी हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस कहा था और पपाती को भर्ती कर लेने के लिए कहा था। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पपाती जो है वो भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? चलिए बताइए। क्योंकि सबसे पहले भर्ती नहीं होने के कारण उसकी मां अनपढ़ थी, गरीब थी और ग्रामीण महिला थी। गरीबी मेन है इसमें। उसको किसी का बात न तो समझ में आ पाती थी और न ही कुछ पढ़ पाती थी। अस्पताल के सारे कर्मचारी पैसे पर बिकने वाले थे, जो उनकी जेब भर देता उनके लिए कोई नियम पाबंदी नहीं था, और जो जेब नहीं भरता था, जो पैसे नहीं देता था, वली अमाल जैसी अनपढ़ महिला को नियम की बात कह करके परेशान किया जाता था।
अर्थात अधीनस्थ डॉक्टर और कर्मचारी सब पैसे पर बिके हुए थे। उन्होंने बेड न खाली रहने की बात कह करके पपाती की भर्ती नहीं की और अगले दिन 7:30 बजे सुबह में आने के लिए कहा। मेन कारण था पैसा। पैसा वो जान रहे थे कि इससे हमको कुछ मिलेगा नहीं, इसीलिए वो उसका बोले कि इसको हम भर्ती करेंगे नहीं। ये मेन कारण था। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट, वली अमाल का चरित्र चित्रण करें। वली अमाल जो है एक गांव की रहने वाली अनपढ़ महिला है। वह स्वभाव से भीरू, भीरू का मतलब समझ में आता है कि डरने वाली। भय के कारण वह किसी से कुछ पूछने में डरती है। अनपढ़ होने के कारण किसी प्रश्न का उत्तर सही से नहीं दे पाती। वह कमरा नंबर 48 खोज नहीं पाती है। पूर्जी लेकर वह भटकती रह जाती है और परेशान होते हुए अपने मृत पति पर क्या करती है, वो गुस्सा करती है। परेशान होते हुए मृत पति पर क्या करती है, गुस्सा करती है। इसके बाद में वली अमाल एक सरल हृदय वाली महिला है जिसे अपनी पुत्री के प्रति असीम प्रेम है। वह अपनी पुत्री से क्षण भर भी अलग होना नहीं चाहती है। जब वह 1.5 घंटे तक उसे छोड़ करके अस्पताल में इधर उधर भटकती रहती है तो वह अपनी बेटी के पास पहुंचने के लिए बेचैन हो जाती है, परंतु मुख्य दरवाजा में ताला लगा देख करके वह फूट फूट कर रोने लगती है। वली अमाल देवी देवताओं को मानने वाली और झाड़ फूक में विश्वास करने वाली आस्तिक स्वभाव की महिला है, क्योंकि जब वह अस्पताल से अपनी बेटी को बस अड्डा की ओर ले जाती है तो मन्नत मानती है कि जब पपाती ठीक हो जाएगी तो वैदेश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगारी भरकर भेंट चढ़ाऊंगी। वली अमाल का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा वो आस्तिक विचार की है, थोड़ा सा वो क्या कहा जाता है, आस्तिक विचार एक और चीज होता है, वो भीरू स्वभाव का। किसी से पूछने में क्या करती है, वो डरती है। तो इसी कारण से वो कुछ मानने वाली भी है, कुछ दूसरा चीज, जैसे कि हम ये भगवान हमरा की ये ठीक कर दीजिए तो हम ये करेंगे आपको, ऐसा कुछ करने वाली है। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें। नगर कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन तो वही है, सार्थकता पर विचार डालें, विचार करें, और वही है, सेम क्वेश्चन है। चलिए लिख लीजिए इसको और देख लीजिएगा, लिखना उसी जैसे होगा तो मत लिखिएगा। नेक्स्ट, वली अमाल ने पपाती के लिए क्या मन्नत मांगी। वली अमाल जो है पपाती के लिए क्या मन्नत मानी, तो वली अमाल जो है पपाती के लिए मन्नत यही मानती है कि यदि पपाती ठीक हो जाएगी तो वैदेश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाएंगे। यही ना मन्नत मांगी थी कि अगर ठीक हो जाएगी तो हम भगवान जी के भेंट चढ़ाएंगे रेजगारी भर के। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़े डॉक्टर पपाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे। बड़े डॉक्टर जो थे पपाती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे, तो बड़े डॉक्टर जब पपाती को देखा तो उन्होंने एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस कहा और तुरंत भर्ती कर लेने के लिए कहा, क्योंकि मेनिंजाइटिस एक खतरनाक बीमारी है और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति बच पाना बहुत मुश्किल होता है। बड़े डॉक्टर हाल ही में इससे संबंधित दवाइयों के बारे में पढ़ा था, अतः वह बीमारी का इलाज करके अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने पपाती को वार्ड में नहीं देखा तो पूछताछ करने लगते हैं कि वो कहाँ है, तो इसीलिए भर्ती करना चाहते थे। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वली अमाल अपनी बेटी के साथ लौटने का निर्णय क्यों किया। वली अमाल के अस्पताल के वातावरण से भयभीत हो गई थी। अस्पताल के सारे कर्मचारी संवेदनहीन थे, संवेदनशील नहीं, संवेदनहीन मतलब किसी को दया नहीं था, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में उसे लगा कि वह अपनी बेटी का इलाज यहाँ नहीं करा पाएगी, इसीलिए वह वापस घर लौटने का निर्णय ले लेती है। बोलिए कि नहीं हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, उसको घर लौटने का घर जाने लगती है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, मैदुरे का इतिहास क्या है। प्रश्न है कि मैदुरे का इतिहास क्या है। तो मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। प्राचीन मानचित्रों में उसे मथुरा ना, मथुरा और अंग्रेजी में मदुरा कहा जाता है, कहकर पूरा कहा गया। यूनानी लोग उसे मेदोरा कहते थे।
वर्तमान में उसे मैदुरे नगर कहा जाता है। हम शुरू में समझाएं इसको, चलिए लिख लीजिए। बड़े डॉक्टर ने अस्पताल के बाबू को क्यों डांटा? जब बड़े डॉक्टर को कहा गया कि उसे कल 7:30 बजे बुलाया गया है, तो वे क्रोधित उठे, क्योंकि वे पपाती का परीक्षण करके रोग की गंभीरता को जान चुके थे। वे जानते थे कि बिना उपचार के वह लड़की सुबह तक मर जाएगी, इसीलिए उन्होंने डांटते हुए सभी को खोजने के लिए कहा। वो जान गए थे कि अगर उस लड़की को इलाज नहीं किया गया तो लड़की क्या हो जाएगी, मर जाएगी, तो इसीलिए बोले कि नहीं, जाके खोजो उसको कहाँ है, तो इसलिए डांटा उन्होंने सबको। चलिए लिख लीजिए नेक्स्ट। और अंतिम क्वेश्चन यही होता है, नगर कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। नगर कहानी का सारांश मतलब कि इसको छोटे शब्दों में कहना है, तो नगर कहानी एक अनपढ़ महिला की कहानी है। इस कहानी के माध्यम से नगर की अस्त व्यस्तता को बताया गया है। ये कहानी एक अनपढ़ माँ की लड़की और उसके पुत्री की है, जो मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित है। उसकी माँ उसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जाती है। बड़े डॉक्टर भर्ती करने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी वो भर्ती नहीं हो पाती है, क्योंकि अस्पताल के लोग एक दूसरे को वो काम कह करके चले जाते हैं। वह अनपढ़ होने के कारण वह खोज नहीं पाती है कुछ भी, और उसके बाद खोज नहीं पाती है। लास्ट में उसे परेशान होने पर वो निकल जाती है वहां से, बोलती है कि हम जा रहे हैं घरे, जाकर के इसका झाड़ फूक करवा देंगे, इलाज करवा देंगे, और वहां से वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरह से ये पपाती को लेकर के वो अपने गांव चली जाती है। तो चलिए इसको सबसे पहले लिख लीजिए, और अब इसको लिख लीजिए।